हरे कृष्णा। साष्टांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 53वें तथा 54वें श्लोकों का वर्णन करेंगे तथा तात्पर्य विस्तार पूर्वक जानेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी। हम अपना अध्याय 2 शुरू करते हैं। अध्याय 2 का श्लोक 53 इस प्रकार से है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव चला बुद्धिस तदा योगम वाप्स्यसि। 53वें श्लोक का अर्थात इस प्रकार से है। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना की प्राप्ति होगी। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि जब जो हमारा मन है वो वेदों के अलंकार में जो भाषा है उससे विचलित ना होकर आत्म साक्षात्कार में स्थिर हो जाएगा, जिसमें उसे समाधि प्राप्त हो जाएगी, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। इस प्रकार से हमारे श्लोक का अर्थात हुआ। हम तात्पर्य विस्तार पूर्वक जानते हैं। कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ होता है कि वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यही जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण भावना व्रत में अपने सारे कार्यों को पूरा करना, अपने सभी प्रकार के कार्यों को करना, अपने कर्म करना। कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है वे भगवान के एकनिष्ठ भक्त को ना तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, ना ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में निवृत्त प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावना भावित में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है, यानी जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो व्यक्ति है वो सदैव कृष्ण के सानिध्य में रहता है और हमेशा ही कृष्ण का स्मरण करता है। और उन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उन्हें सकाम कर्मों को करते हुए स्वर्ग जाने की जो भी कामना है वो नहीं करनी चाहिए, तथा जो हमारे शास्त्र होते हैं जैसे वेद होते हैं उनमें अलंकार में ही जो वाणी है उनसे भी विचलित नहीं होना चाहिए। कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है वे मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में ही रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण के जितने भी आदेश हैं वो हम एक दिव्य अवस्था में ही समझ सकते हैं। जब हम कृष्ण भावना भावित में पूर्ण हो जाते हैं, पूर्ण तरीके से हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, जब भी हम भगवान श्री कृष्ण के सभी दिव्य आदेशों को समझ सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है, क्योंकि हमारी चेतना दिव्य हो जाती है जब हम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य आदेशों को समझते हैं। और वे दिव्य आदेश हम जब भी समझ सकते हैं जब हमारी चेतना पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होगी। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। यानी जो भी कृष्ण भावना व्रत जो व्यक्ति बनना चाहते हैं उन्हें कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन करना मात्र होगा। इस प्रकार से हमारा 53 श्लोक तात्पर्य तथा अर्थात के साथ पूरा हुआ। हम अपना 54वां श्लोक शुरू करते हैं। अर्जुन वाचा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन जी कहते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे केशव, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन जी कृष्ण भगवान से ये पूछते हैं कि जो अध्यात्म में लीन व्यक्ति है, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, उसकी चेतना के क्या लक्षण है? जो स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है उसके क्या लक्षण है? उसकी चेतना के क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है? उसकी भाषा क्या होती है? वह किस प्रकार बैठता है तथा वह किस प्रकार चलता है? इस प्रकार से अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है या जो अध्यात्म में लीन व्यक्ति है, वह कैसे बोलता है, वह कैसे चलता है, वह कैसे बैठता है और वह कैसे अपनी भाषा बोलता है। इस प्रकार से अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं और हम तात्पर्य विस्तार पूर्वक जानते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के
उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, यानी जो भी व्यक्ति है उसकी अपनी स्थिति के अनुसार कई लक्षण होते हैं। जैसे उसी प्रकार जो कृष्ण भावना भावित जो पुरुष है उनके भी कुछ विशिष्ट स्वभाव होता है। यथा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का बोलना, चलना, उनका सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिससे वह धनवान बनता है, या जिस प्रकार रोगी अपने रोगों के लक्षणों से रोगी माना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति, यानी कृष्ण की दिव्य चेतना से जो युक्त है, यानी भगवान श्री कृष्ण की चेतना जिस व्यक्ति में है, भगवान श्री कृष्ण यानी जिनको कृष्ण जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है वह अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, यानी ये जो लक्षण है ये भगवत गीता से हम जान सकते हैं। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस प्रकार बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी भी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण होती है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लग सकता जब तक वह कुछ बोलता नहीं है। एक बने ठाने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्वप्रथम लक्षण यह है कि वह कृष्ण के ही संबंध में बोलता है, यानी जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसका सर्वप्रथम लक्षण यह होता है कि वो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित ही बातें करता है और उन्हीं के विषय में ज्यादातर बोलना पसंद करता है, या फिर अन्य लक्षण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। फिर यानी उस व्यक्ति के अन्य लक्षण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं जब वह बोलता है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो कृष्ण के संबंध में ही बातें करता है, कृष्ण के संबंध में ही सोचता है, कृष्ण के संबंध में ही वो मतलब सब कुछ अपने कर्मों को करता है जिनका उल्लेख आगे किया गया है। इस प्रकार से हमारा 53 तथा 54 श्लोक अर्थात तात्पर्य के साथ पूरे हुए। आज हम अपना अध्याय यहीं से समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, साष्टांग प्रणाम।